काफी दिन की चुप और वेट के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट आई है। इससे पहले वहां के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर और प्रोविंसेस के मिनिस्टर्स की तरफ से ऑलरेडी स्टेटमेंट जारी की जा चुकी हैं, लेकिन ये पहली स्टेटमेंट है जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आई है। देखेंगे इस स्टेटमेंट के मायने क्या हैं, आने वाले दिनों में टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा जिसमें स्टूडेंट और वर्कर आते हैं उस पर क्या असर हो सकता है। तो इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको लेटेस्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो की स्टेटमेंट की। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि कनाडा जितने टेम्परेरी रेजिडेंट को एब्जॉर्ब कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है, उससे ज़्यादा टेम्परेरी रेजिडेंट जो हैं वो कनाडा में एंटर हो रहे हैं। उन्होंने बकायदा इसका आंकड़ा भी बताया। ये स्टेटमेंट उन्होंने नोवा स्कोशिया में वो विजिट कर रहे थे उस टाइम पे दी। उन्होंने कहा कि 2017 में 2% टोटल पॉपुलेशन का टेम्परेरी रेजिडेंट थे, लेकिन अब इस टाइम पे 7.5 यानी कि सीधा 5.5% की जो इंक्रीज हुआ है पिछले 7 सालों में, तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। इस पे उन्होंने कहा और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये आंकड़ा बढ़ने के कारण इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। कनाडा की डिपेंडेंसी जो फॉरेनर वर्कर है उस पर बड़ी है, और सबसे बड़ी बात जो है हाउसिंग क्राइसिस कहीं ना कहीं पे टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा से जुड़ा हुआ है। स्टेटमेंट के मायने क्या हैं? स्टेटमेंट के मायने ये हैं कि आने वाले टाइम में कनाडा स्टूडेंट्स की गिनती जो है वो ऑलरेडी लिमिट कर चुका है, लेकिन जो बाकी कैटेगरी हैं, जो मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर वर्कर वहाँ पे जाते हैं, जो LMIA लेकर जाते हैं, तो उनकी गिनती भी लिमिटेड हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पे कनाडा ने अब ये मन बना लिया है कि जो टेम्परेरी रेजिडेंट वहाँ पे जाते हैं उनकी गिनती को कैप किया जाए, उनकी गिनती को लिमिट किया जाए। इसके बाद बात करते हैं परमानेंट रेजिडेंट की, क्योंकि अगर कनाडा की टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उसमें टेम्परेरी रेजिडेंट का बहुत छोटा पार्ट है। बड़ा पार्ट जो है जो परमानेंट रेजिडेंट होके वहाँ पे जाते हैं तो उनका है। तो इस पे हालांकि ट्रूडो ने इस पे कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनके हाउसिंग मिनिस्टर जो हैं शेन फ्रेजर, जो पहले इमिग्रेशन मिनिस्टर थे, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है। जब उनसे पूछा गया कि PM का ये स्टेटमेंट आया है लेकिन आपने परमानेंट रेजिडेंट पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तो उन्होंने पूरा स्पष्ट अपने वर्ड्स में कहा है कि परमानेंट रेजिडेंट के जो इस टाइम पे उन्होंने टारगेट रखे हैं उनको चेंज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि कनाडा का 2024 का PR का टारगेट जो है वो 4,85,000 है। 25 और 26 में ये टारगेट जो है 5 लाख हर एक साल का जो है वो रहना है। तो फ्रेजर ने ये कहा कि कोई भी परमानेंट जो रेजिडेंटी का टारगेट है उसको चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ में उन्होंने वही चीज़ दोहराई कि टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा जो है उसको कैप किया जाएगा, उसको लिमिट किया जाएगा। अब इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं? सबसे पहला इफेक्ट हम देख चुके हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स की गिनती को जो है वो लिमिट कर दिया है, कैप कर दिया है। तो अब वो स्टूडेंट बढ़िया प्रोफाइल वाले होंगे तो कहीं ना कहीं पे उनको ही कनाडा में सीट्स मिल सकती हैं। दूसरा, जो टेम्परेरी वर्कर कनाडा में बहुत बड़ी गिनती में जाते हैं, उन्होंने कहा था कि लो वेज यानी कि कम सैलरी पे वो काम करते हैं, तो अब कनाडा उनकी गिनती को भी लिमिट करेगा। लेकिन साथ के साथ कनाडा में जिन ऑक्यूपेशन की हाईली डिमांड है तो सिर्फ उसी में कनाडा टेम्परेरी वर्कर्स को जहाँ पे उनकी शॉर्टेज है उनको इनवाइट करेगा। बाकी सारे के सारे ऑक्यूपेशन कहीं ना कहीं पे जो कनाडा में इस टाइम पे बैठे हैं उनके द्वारा ही जो है उनको फिल किया जाएगा। तो ये एक बड़ी चेंज आ सकती है। लेकिन PR को लेकर गुड न्यूज़ है, क्योंकि PR के जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में PR का जो ट्रेंड है वो सेम रहेगा। जैसा कि हम पहले जो है डिस्कस करते रहते हैं कि कनाडा वो कंट्री है जहां पे PR सबसे ज़्यादा इजी होता है, चाहे वो स्टूडेंट के लिए है चाहे वर्कर के लिए है। तो PR का ट्रेंड सेम रहने वाला है क्योंकि PR के टारगेट उन्होंने सेम कहे हैं। तो ये 2 अपडेट्स हैं इस टाइम की। आने वाले दिनों में देखेंगे कि कैपिंग कैसे होती है जो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा पे है, और जो PR का नेक्स्ट ड्रॉ है वो कब निकलता है। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए क्योंकि इसमें बैड न्यूज़ भी है थोड़ी बहुत और बड़ी गुड न्यूज़ भी है। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।